स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों को देखने वाले हैं। यहाँ पे जो भी ऑपरेशन सिंदूर से इम्पोर्टेंट चीज़ें बन सकती थी उनको हम डिस्कस करेंगे। साथ में अब तक जो भारत के आर्म फोर्सेस के द्वारा पाकिस्तान पर या जो अन्य देश हैं उन पे जो ऑपरेशंस किए गए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी आने वाले यानी कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहले हम यहाँ का घटनाक्रम समझ लेते हैं। 2025 में जो पहलगांव पे हमला हुआ था, ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है पहलगांव। तो यहाँ पे जो सशस्त्र आतंकवादियों द्वारा गैर मुस्लिम पर्यटकों पर हमला किया गया था, जिसमें 22 अप्रैल 2025 को 26 नागरिकों को मार दिया गया था। आतंकवादियों ने मुख्य रूप से हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया था, जिसमें हमले में एक स्थानीय मुस्लिम और एक ईसाई व्यक्ति भी था। तो और यहाँ पे जो मुस्लिम व्यक्ति था वो लोकल का ही था, उसको भी मार दिया गया। टोटल 26 नागरिक जो थे उसके द्वारा मार दिए गए थे। पहलगांव जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसको हम मिनी स्विट्ज़रलैंड के भी नाम से जानते थे। इसके बाद आगे हम देखें तो भारत ने इसकी जवाबी कार्रवाई में 6 और 7 मई की, मतलब 6 मई को और 7 मई को सुबह इसकी कार्रवाई की थी, जिसमें टोटल 9 एरिया जो थे भारत ने सेलेक्ट किए थे और इसको नाम दिया गया था क्या, ऑपरेशन सिंदूर जो है इसको नाम दिया गया था। ये आपको 9 एरिया दिख रहे होंगे, लोकेशंस फॉर टेरर फैसिलिटीज़। तो ये 9 एरिया मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। एक तो आपका था भावलपुर, इसके बाद था आपका मुर्दीक और सरजाल, सियालकोट, बरनाल, कोटली की 2 जगह थी और मुजफ्फराबाद में भी 2 जगह थी। मुजफ्फराबाद में एक तो जेईएम का कैंप है और एलईटी का कैंप है, और सियालकोट में भी एलईटी का ही कैंप था। तो ये 9 लोकेशंस थी जिन पे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत स्ट्राइक किया था। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं। तो जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, इसमें राफेल मिसाइल से स्कैल्प मिसाइल का यूज किया गया था। किसका? स्कैल्प मिसाइल। ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है। स्कैल्प मिसाइल के बारे में हम आपको बता दें, इसकी कुछ खासियत आप लोग जान लीजिए। इसकी जो लंबाई होती है वो 5.1 मीटर इसकी लंबाई है। वजन इसका 1300 किलो होता है और कोड नेम जो इसको दिया जाता है स्कैल्प मिसाइल को सॉरी स्टॉर्म शैडो के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और लॉन्चिंग जेट जो था इसको राफेल से ही लॉन्च किया गया था। इसकी नेविगेशन की तकनीक जीपीएस और आईएनएस पर बेस है और 5600 मीटर की इसकी रेंजिंग है। और ये कहाँ की है जो ये स्कैल्प मिसाइल है? तो फ्रेंच कंपनी के एमबीडीए ने ब्रिटेन के साथ डेवलप की थी। और टाइप जो है वो इसका एयर टू सरफेस क्रूज मिसाइल है। स्पीड इसकी सबसोनिक यानी आवाज़ की गति से थोड़ा कम है। टारगेट जो इसको जो टारगेट सेटल करने में माहिर है। बंकर हो, रनवे हो, कमांड सेंटर जैसे लक्ष्यों के लिए ये कारगर है। तो ये भी आपको याद रखना है कि स्कैल्प मिसाइल का यूज हुआ था, जो कि एयर टू सरफेस क्रूज मिसाइल है और फ्रेंच की कंपनी है जिसने एम्बिडा ब्रिटेन के साथ ही इसको डेवलप किया गया था। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो जब ये ऑपरेशन सिंदूर हो गया था तो इसकी प्रेस ब्रीफिंग जो है, ये आपको याद रखना है कि प्रेस ब्रीफिंग की गई थी दोनों महिलाओं के द्वारा। वो कौन थी? कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के द्वारा जो ये ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग की गई थी। तो जो ये आपकी विंग कमांडर व्योमिका सिंह हैं, इनकी 2500 घंटे से ज़्यादा इन्हें फ्लाइट्स का एक्सपीरियंस है। चेतक जैसे हेलीकॉप्टर्स ऑपरेशंस, कई इन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशंस भी किए हैं। और अगर हम सूफिया कुरैशी के बारे में बात करें तो मल्टीनेशनल सैन्य अभ्यास को लीड करने वाली इकलौती महिला ऑफिसर है। तो ये प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है सूफिया कुरैशी से कि जो मल्टीनेशनल सैन्य अभ्यास हुआ था उसमें ये इकलौती महिला बनी थी जिन्होंने ये इस ऑपरेशन को लीड किया था। अगर इसकी बात करें तो 1981 गुजरात में वडोदरा में इनका जन्म हुआ। और ये तो आपको छोड़ ही देना है, फैमिली बैकग्राउंड से कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इसके बाद ये देखते हैं 1999 में चेन्नई ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में सेना की कमीशन मिला था इनको। और 2001 से 2002 में ऑपरेशन पराक्रम के समय पंजाब सीमा पर ये तैनात थी। 2006 में कांगो के संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भी शामिल रहीं
और सिंगल रेजिमेंट में आतंकवाद विरोधी मिसल में भी शामिल रही। और सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है आपका 2016 का मेजर सोफिया कुरैशी से संबंधित क्या है ये, 2013 में जो मल्टीनेशनल सैन्य अभ्यास यानी कि आसियान जो होता है उसको लीड करने वाली पहली महिला ऑफिसर बनी थी सोफिया कुरैशी। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अब हम देखते हैं प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित तो मैंने आपको जितनी भी जानकारी थी वो बता दी, और यहाँ पे एक दो प्रश्न भी हमने रखे हैं उससे संबंधित। तो लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा है, और अब हम यहाँ पे मुख्यतः ऑपरेशन सिंदूर से एक दो ही प्रश्न पूछें, क्योंकि मैंने आपको जो थ्योरी थी वो समझा दी है। और यहाँ पे जो हम एमसीक्यू में मेजर पोर्शन कवर करने वाले हैं वो आपका हम करेंगे जो भारत के आर्म फोर्सेस ने अन्य ऑपरेशंस किए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं कि उस ऑपरेशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने मई 2025 में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी शिविरों पर सटीक हमले किए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप इसको बता सकते हैं आंसर आसानी से। ऑपरेशन सिंदूर जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑपरेशन विजय। भारत पाकिस्तान का जो कारगिल युद्ध हुआ था उसका कोड नाम था। अगला प्रश्न आता है ऑपरेशन मेघदूत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह आप लोग कथन पढ़ सकते हैं और इनका आंसर आप लोग आसानी से दे भी सकते हैं। इसका आयोजन वर्ष 1999 में नियंत्रण रेखा पर सामरिक ऊंचाई पर कब्जा करने के लिए किया गया था। दूसरा ऑप्शन आपके पास है समुद्री सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए इस अभियान में भारतीय सेना और नौसेना दोनों शामिल थी। तीसरा ऑप्शन है ऑपरेशन मेघदूत 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन कोड का नाम था। चौथा ऑप्शन आता है आपका, चौथा ऑप्शन जो है इस ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान के बीच सियाचिन संघर्ष के संबंध में शांति संधि पर हस्ताक्षर हुए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। जो हमने सियाचिन ग्लेशियर पर 1984 में ऑपरेशन किया था उसको हमने ऑपरेशन मेघदूत नाम दिया था। ठीक है, तो ऑपरेशन मेघदूत हमने नाम दिया था जो हमने सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशन किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये ऑप्शंस आप लोग सही से पढ़ लीजिएगा, ये आपके आने वाले एग्जाम में भी मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये यहाँ पे हम 20 से 22 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं जो कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और आपको हर एग्जाम में यहाँ से अब देखने को प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो अगला प्रश्न आता है 3 दिसंबर को पाकिस्तानी वायुसेना के ऑपरेशंस का क्या नाम था जिसे परिणाम स्वरूप भारत औपचारिक रूप से बांग्लादेशी मुक्ति युद्ध में प्रवेश कर गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन चंगेज खां। ये आपका प्रश्न आता है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। तो आपके पास ये दो कथन दिए गए हैं, इन पे आपको विचार करना है। तो पहला कथन है आपका पाकिस्तानी सेना ने विद्रोहियों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू किया था जिसे ऑपरेशन ग्रीन लाइट नाम दिया गया था। पाकिस्तानी सैनिकों के आत्मसमर्पण के बाद पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। तो इन दोनों कथनों में से आपको यहाँ पे विचार करना है। तो ये आपके पास कूट दिए गए हैं, तो कौन सा इनमें से सही होगा, तो इसका आंसर आप लोगों को हमें बताना है। तो इनमें से कौन सा सही होगा, तो इनमें से केवल दो ही सही होगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं क्या सही है। तो दूसरा सही है आपका पाकिस्तानी, क्योंकि 1971 का युद्ध जब हुआ तो आत्मसमर्पण के बाद पूर्वी पाकिस्तान एक नया संयुक्त राष्ट्र बना और ऑपरेशन ग्रीन लाइट उसको नाम नहीं दिया गया था, सर्च लाइट ऑपरेशन नाम दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आता है आपका, आप लोगों को बताते हैं अगर आप लोग स्टैटिक जीके में परेशान हो रहे हैं, स्टैटिक जीके में ये प्रश्न दिए जाते हैं आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, यूएनओ वगैरह के ये प्रश्न सारे इसमें दिए गए हैं। तो ये आपके आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद अब आपका हर एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाएगा, स्पेशली यूपी पुलिस और यूपीएसआई यूपी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए। तो ये टॉपिक ये समझ लीजिए रामबाण है। पिछले यूपी पुलिस में भी इनसे 2 से 3 प्रश्न शिफ्ट में बन रहे, तो आप स्टैटिक जीके को खरीद सकते हैं। यहाँ पे ये टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे आसानी के साथ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसका प्राइस भी जो है वो 49 रुपये ही है, ज़्यादा इसका प्राइस नहीं रखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा पत्र पर कब हस्ताक्षर किए गए थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फरवरी 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न आता है भारत पाकिस्तान युद्धों के बीच निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपको कथन दिए गए हैं
भारतीय सशस्त्र बलों ने 1947, 1965 और 1971 में 3 भारत पाकिस्तान युद्धों में भाग लिया था। दूसरा कथन आता है 1971 के युद्ध में बांग्लादेश का निर्माण का नेतृत्व किया था। यह युद्ध सभी जम्मू कश्मीर और क्षेत्रीय विवादों पर केंद्रित थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपको कूट में बताना है। तो ये आपका जो आंसर दिया गया है इसका राइट आंसर, ये आपको कूट तो आपने पढ़ ही लिए होंगे। तो इसकी हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा केवल 1 और 2। केवल 1 और 2 इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे ये आपका जो ये तीसरा ऑप्शन दिया गया है ये गलत है। भारतीय सशस्त्र बलों ने 1947, 1965 और 1971 तीनों युद्ध तो लड़े थे, ये सही है इस वजह से। और 1971 में युद्ध में बांग्लादेश का निर्माण का नेतृत्व भी किया था, ये भी सही है। ये आपका यहाँ पे गलत हो जाता कि ये सभी युद्ध जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय विवादों पर केंद्रित थे, नहीं। तो जो तीसरा युद्ध था 1971 ये बांग्लादेश के जो निर्माण का विषय था, तो इस वजह से ये आपका गलत हो जाता है, क्योंकि 1971 में जो युद्ध भारत ने लड़ा था उसमें बांग्लादेश का निर्माण किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका, भारतीय वायुसेना ने बालाकोट हवाई हमले को क्या कूट नाम दिया था? तो बालाकोट हवाई हमले को भारत के द्वारा क्या नाम दिया गया था? बंदर नाम दिया गया था बालाकोट हवाई हमले को। अगला प्रश्न आता है, भारतीय नौसेना ऑपरेशन ट्राइडेंट निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1971 में इसको अंजाम दिया गया था। अगस्त 1965 में जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने के उद्देश्य से पाकिस्तानी ऑपरेशन का क्या नाम दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जिब्राल्टर। ऑपरेशन सद्भावना आतंकवाद से प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए जम्मू कश्मीर में की गई एक अनूठी मानवीय पहल थी और इसे किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसे किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो जो भारतीय थल सेना है इसके द्वारा इसको ऑपरेशन सद्भावना को शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1966 में जो है वो ताशकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न आता है, शिमला समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे हम आपको 3 ये कथन दिए गए हैं, तो इनमें आपको देखना है। तो ये आप पढ़ सकते हैं तीनों कथन, और इसका जो राइट आंसर होगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको यहाँ पे देख लेते हैं। तो ऑप्शन 2 और 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो ये ऑप्शन 2 और 3 कौन से हैं? तो एक तो युद्ध विराम रेखा पर नियंत्रण रेखा में परिवर्तित कर दिया गया था, ये भी आपका सही है। और संधि में संचार, टेलीग्राफ, डाक, अन्य जैसी नवीकृत अन्य शर्तें भी थी, ये भी आपका सही है। और यहाँ पे ये पहला आपका गलत हो जाता है, क्योंकि भारत बांग्लादेश पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की थी, तो ये समझौता जो है भारत और बांग्लादेश के विषय में नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न आता है आपका, प्रश्न नंबर 14 है। ये आपको कूट दिए गए हैं, इनमें से आपको ये मिलान करना है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, और ये कूट दिए गए। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, ये आपको बताना है। शिमला समझौता, गुटनिरपेक्ष की नीति, और ताशकंद समझौता, इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये आपको यहाँ पे मिलान करना है, और ये आपको कूट भी दिए गए हैं, तो यहाँ से आप कूट को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको फिल करा देता हूँ। ठीक है, अगर हम 2 भी नाम पता होंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी आपको पता ही होगा, कारगिल युद्ध हो गया, लाल बहादुर शास्त्री क्या हो गया, शिमला समझौता हो गया। तो इन्हीं से आप, और इंदिरा गांधी जो है वो यहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू क्या है, गुटनिरपेक्ष की नीति। तो ये जो ऑप्शंस थे आपका, तो इसमें जो राइट ऑप्शंस होंगे वो कौन से होंगे? तो ये बी ऑप्शंस राइट होगा, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। ठीक है, डी का 4 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, और बी का 3 हो जाएगा, और सी का 1 हो जाएगा। तो ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है, 2008 में 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थानों पर निशाना बनाया गया था? एक तो आपका ओबराय टेंट्राइट था, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल था, पृथ्वी कैफे था, और नरीमन हाउस। तो ये आपको 4 पॉइंट दिए गए, इनमें से आपको बताना है जो 26/11 का मुंबई हमला हुआ था 2008 में, इनमें से 4 जगह दी गई, इनमें से कौन कौन सी जगह पे आपका निशाना बनाया गया था? तो यहाँ पे कौन कौन सी जगह को निशाना बनाया गया था? एक तो आपका ओबराय टेंट्राइट था, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल था, और नरीमन हाउस था। तो यानी कि ए, बी और डी को निशाना बनाया गया था। अभी हम कूट में देख लेते हैं, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर सी होगा, क्योंकि ए, बी और डी को निशाना बनाया गया था, सी ऐसी कोई जगह नहीं थी। अगला प्रश्न आता है,
सितंबर 2016 में हुए उरी हमले के पीछे किस आतंकवादी संगठन का हाथ होने का संदेह था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जैश ए मोहम्मद जैम, जो आपको अभी मैंने बताया था मुजफ्फराबाद में जिसका कैंप है, तो ये आपका जैम उसी का नाम है, जैश ए मोहम्मद का। ठीक है। अगला प्रश्न आता है 2008 में मुंबई के ताज होटल में आतंकवादी हमले के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी द्वारा चलाए गए ऑपरेशंस को क्या नाम दिया गया था? तो इस ऑपरेशंस को नाम दिया गया था ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो। ये 2008 में जो मुंबई के ताज होटल पर हमला हुआ था, एनएसजी के द्वारा इस ऑपरेशंस को चलाया गया था, जिसको ऑपरेशन टोर्नाडो नाम दिया गया था। जनवरी 2023 में केंद्र ने निम्नलिखित में से किसे गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया था? तो ये किसको घोषित किया था? तो द रेजिमेंट फ्रंट जो है, इस संगठन को भारत सरकार के द्वारा यूएपीए के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया था। अगला प्रश्न आता है उस ऑपरेशन का नाम क्या है जिसे 2015 में भारतीय सशस्त्र बलों को विशेष रूप से कश्मीर क्षेत्र के देश से आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन ऑल आउट। ऑपरेशन ऑल आउट जो है, ये जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी छुपे हुए थे उनको बाहर निकालने के लिए ये सेना के द्वारा ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया था 2015 में। अगला प्रश्न आता है जम्मू कश्मीर के पुंछ के सुरानकोट इलाके में आतंकवादियों द्वारा बनाई गई गहरी खाइयों को साफ करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशंस का नाम बताइए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑपरेशन जो आपका यहाँ पे ये आपका 20वां प्रश्न देखते हैं, 19वां। तो जो ये आपका इस ऑपरेशन का नाम होगा वो आपका होगा ऑपरेशन सर्प विनाश, ये इसका राइट आंसर होगा। तो ये आपके 20 प्रश्न थे और अब आपका प्रश्न देख लेते हैं जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहलगांव जम्मू कश्मीर के किस जिले में स्थित है? शोपिया, अनंतनाग, बारामूला और गुपकर। तो ये आपको आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आप लोग फ्री ऑफ टेस्ट मॉक टेस्ट देना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग ई बुक खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।